वेलकम फ्रेंड्स। आज एक और पेशेंट, एक और दिन, एक और इम्प्लांट। क्यों करा रहे हैं इतनी फास्ट संख्या में इम्प्लांट? क्यों आ रहे हैं मरीज इम्प्लांट कराने? क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज की सोसाइटी की सच्चाई है। दवाइयाँ नहीं काम करती है, लंबे टाइम नहीं ले सकते हैं। जैसे 38 साल के मरीज है, 38 साल की उम्र में ईडी हो गया है, तो आप ही सोचिए 38 साल में वाइफ की उम्र 35 साल है, रोज करना है, हफ्ते में 3 बार करना है, कैसे होगा? दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती है, दवाइयाँ सर में दर्द करती है, दवाइयाँ हेडेक करती है, दवाइयों से कॉम्प्लिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात है कि वाइफ का कब मन हो। छोटे बच्चे घर में, मरीज कहता है सर फ्राइडे को रात को मन करता है, उस टाइम खड़ा नहीं होता, जब खड़ा होता है उस टाइम मन नहीं करता। तो इम्प्लांट से ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इम्प्लांट के बाद मरीज जब चाहे तब कर सकता है। इम्प्लांट एक सेफ टेक्नोलॉजी है, बशर्ते प्रॉपर जगह पे करी जाए, प्रॉपर डॉक्टर वाया करी जाए, प्रॉपर हॉस्पिटल में करी जाए, प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म के अंडर करी जाए। हमारे गोविंदा मेडी सेंटर में मैं तो क्वालिफाइड हुई। कोशिश हम करते हैं कि मरीजों को बेस्ट इलाज प्रॉपर तरीके से हो, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना आए। तो बॉडी फिट है पर काम नहीं कर रहा। क्यों खराब हुआ? मोस्ट प्रॉब्ली इनको अर्ली डायबिटीज है, उस कारण से खराब हुआ है। 2-3 साल दवाइयाँ खा चुके, नहीं खाना चाहते, इम्प्लांट करा रहे हैं। आइए देखिए इंडियन इम्प्लांट 38 ईयर ओल्ड पेशेंट, आर्टेरियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, किस तरह इसको हम अच्छी साइज लेंथ कर देंगे। हो सकता है बाद में इंटरव्यू में आपके से बात भी कराएं। तो ये है इंडियन इम्प्लांट्स। इंडियन इम्प्लांट बेसिकली पैकिंग पे आता है। प्रॉब्लम क्या है इंडियन इम्प्लांट में कि ये पैकिंग जो मेड इन इंडिया होती है, कई बार इसके अंदर भी रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। तो हम इंडियन इम्प्लांट को, इंडियन इम्प्लांट 2.0 बनाता है। हम पहले इस इम्प्लांट को सोकिंग करेंगे, धोएंगे, ताकि इन्फेक्शन में जीरो हो जाए। उसके ऊपर हमने खुद की एंटीबायोटिक कोटिंग लगाएंगे। इंडियन इम्प्लांट की जो हिंज है वो कमजोर होती है, उसको लॉक करेंगे, ताकि पेशेंट के जो है वो अच्छा ही ऊपर की तरफ इम्प्लांट खुले। और इस इम्प्लांट की प्रॉपर साइजिंग करेंगे, ताकि पेशेंट की पूरी अच्छी मोटाई मिले। तो इंडियन इम्प्लांट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि मरीज को रिजल्ट और बेटर मिले। आए देखो कर गई। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, अहमदाबाद। क्या समस्या थी आपको? ये ईडी आपको
उसमें क्या समस्या आ रही थी? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ वही एडी कब से था आपका? ये थी समथिंग 5-7 साल से था। अच्छा अच्छा, आपने कौन सा इम्प्लांट चुना है? इंडिया में अवेलेबल। आपने इम्प्लांट क्यों चुना है? बस वैसे चीपेस्ट भी था और अच्छा था, सबने बताया तो अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इम्प्लांट के बाद इसकी टाइमिंग में कितना सुधार हुआ? सुधार है तो 4-5 मिनट अच्छा है। अच्छा, पहले ईडी ये नहीं जब था। हाँ, तो बहुत जल्दी हुआ। अच्छा, इम्प्लांट के बाद लंबाई और हार्डनेस में आपको कितना अंतर महसूस हुआ? हार्डनेस में तो परफेक्ट है, और भाई तो जो होते वही रह गया। अच्छा, सर्जरी के दौरान आपको कोई दर्द महसूस हुआ? ना, बिल्कुल नहीं दर्द। तो डॉक्टर विजन सर के बारे में आपको कैसे पता चला? वैसे तो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पता चला। फिर मैं पहले सरकमसिजन के लिए आया था, वहीं पर क्लिनिक था तब। फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसीलिए आया। इस इम्प्लांट को लेकर आप दूसरों को क्या फीडबैक देना चाहेंगे? इम्प्लांट के बारे में तो मैं बोलता हूँ कि जिसको भी प्रॉब्लम है तो आना चाहिए और कराना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोग घबराते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत संकोच वाली बात होती है। तो आपको मतलब पहले क्या समस्या थी और अभी क्या इम्प्रूवमेंट दिखा? पहले समस्या थी, अभी कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सब अच्छा, सब एकदम ठीक हो गया। एकदम फिट। ओके, थैंक यू।